इतनी रिसर्च आप करके आए हैं कि आप रुक ही नहीं रहे हैं। आनंद दुबे जी, आप जवाब तो दीजिए भाई। सरकार भी आपकी है और एक्सप्रेसवे भी आप ही ने बनाया है। चूंकि हल्ला बोल पार्टी है तो मैं चाहता हूं कि ये हल्ला करते रहे और इनको जनता सुनती रहे, और आप भी गंभीरता से सुनते रहिए, क्योंकि इनका नाम ही हल्ला बोल पार्टी। तो मैं अपनी बारी में अपनी बात को देखिए, सबसे बड़ी बात है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है, भी तो मान लीजिए आप, जुमला पार्टी है मान लीजिए। अरे प्रभु सुन लीजिए प्रभु, जनता ने तो आपके सभी आरोपों का जवाब जो लगातार देने का काम किया है ना। हमें जनता हमको भी जवाब दिया, आपको भी जवाब दिए। आप देखिएगा कि जनता ने हमें कितना वोट दिया है और आपको कितना वोट दिया है। आपको वोट दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप चोरी करना शुरू कर देंगे हाईवे में। आपको अगर वोट दिया, झूठ बोलने के लिए वोट तो नहीं दिया है, काम करने के लिए वोट दिया है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप दूसरों को कहोगे हल्ला बोल पार्टी कहोगे। मैं चाह रहा हूँ कि जनता, मैं पूछ रहा हूँ अगर वो 6 लेन का बनता, बुंदेलखंड एक्सप्रेस अगर 6 लेन का होता तो कितने रुपए लगते, मुझे बता दीजिए आप। कितने टॉयलेट बने हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे, कितने पेट्रोल पंप बने हैं, जनता सुन रही, बता दीजिए। आप बोल चुके या मैं बोलूं? आनंद जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं, पूछिए अभी इनको बोलना है या मैं बोलूं? नहीं, धर्मेंद्र जी आप रुकिए, आनंद जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मुझे लगे भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इन्होंने बात की कि उसमें पेट्रोल पंप नहीं है, उस पर शौचालय नहीं है। मुझे नहीं पता धर्मेंद्र यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं मऊ का रहने वाला हूं और महीने में कम से कम 3 बार मऊ जाता हूं उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। और मैं धर्मेंद्र यादव जी को कहूंगा कि वो न्यूज 18 की एक टीम के किसी कैमरामैन को कभी अपने साथ लेकर जाएं या खुद वीडियो बनाकर न्यूज 18 को दिखाएं। अगर वहां पर हर जगह आपको शौचालय और रिफ्रेशमेंट सेंटर न मिले तो मुझे बताइए। एक जगह बता दीजिए ना, आप एक जगह का एक स्पॉट बता दीजिए। आप एक स्पॉट बता दीजिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कितने किलोमीटर पर है, अंबेडकर नगर में है या आपका बाराबंकी में है या अयोध्या में है या आजमगढ़ में है या मऊ में, कहाँ है वो स्पॉट बता दीजिए ना। इस डिबेट को पूरा देश सुन रहा है, आप एक स्पॉट बता दीजिए। आप महीने में 3 बार जाते हैं, आप किलोमीटर बताइए ना, कौन से किलोमीटर पे है, आप किलोमीटर बता दीजिए कौन से किलोमीटर पर शौचालय है जाते समय कौन से। अगली बार जाएंगे तो नोट करेंगे। धर्मेंद्र जी गुस्सा मत होइए, धर्मेंद्र जी गुस्सा मत होइए भाई। नहीं रुकिए, आनंद दुबे रुक जाइए, आनंद दुबे रुक जाइए भाई। अगली बार आप जाइएगा तो पेन लेके जाइएगा, नोट करिएगा कितने किलोमीटर पे शौचालय है, कितने किलोमीटर पे रिफ्रेशमेंट है। आपकी सरकार है, समाजवादी पार्टी कह रही है, आपको इतना तो पता होना चाहिए। अनुपम जी सुन लीजिए, अनुपम जी उद्घाटन के बाद मैं रात भर वहां रुक के आया हूँ कोहरे में, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि जो सेमरी वाला गोल चक्कर बना हुआ है, एंट्री और एग्जिट बना हुआ है, वो आप लोगों को लखनऊ से फुर्सत नहीं मिलती है। आप लोग कहाँ गाँव गिराव जाएंगे, आप लोग कहाँ किसी जगह जाएंगे, आप लोग लखनऊ बैठिए। आप किलोमीटर तो बता नहीं पा रहे हैं, आप किलोमीटर बता दीजिए ना गाँव कहाँ है, आप किस किलोमीटर पर पेट्रोल पंप है, किस किलोमीटर पर आपका टॉयलेट है, आप किलोमीटर बता भाई ऑडियो डाउन करिए, करते हैं वो भी जान जाएंगे। अरे आप लोग इतनी मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं, इतनी मेहनत चुनाव में अगर करेंगे तो और अच्छे वोट हासिल करेंगे। नहीं कभी बाहर तो जाइए, झूठ आप झूठ बोलने का झूठ का नहीं हो रहा साहब। आनंद दुबे जी कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं हम। धर्मेंद्र यादव जी रुकिए, कभी हाईवे के बारे में झूठ बोलोगे। भाई ऑडियो डाउन करिए, मजबूरी है मेरी, आपका ऑडियो डाउन कर रहा है। आलोक वत्स जी, सवाल यहाँ पर ये है कि विकास को लेकर के अगर कोई भी व्यक्ति कदम उठाता है, कोई भी सरकार कदम उठाती है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए, न कि उस पर सवाल खड़े होने चाहिए। आपको क्या लगता है ये लगातार एक्सप्रेसवे तैयार होते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या ये विकास में एक बड़े मील के पत्थर साबित नहीं हो रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जालौन में जो ये उद्घाटन हुआ है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, इससे बुंदेलखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास को त्वरित गति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, 28 महीने के कोरोना काल में जब सब काम अवरुद्ध था, तब भी इस पर काम चल रहा था और इसको रिकॉर्ड 17 महीने में इसको पूरा किया गया। और चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर और जालौन के लोगों को दिल्ली पहुंचने में इससे बहुत ज्यादा सुविधाएं होगी। ये 296 किलोमीटर का जो ये सफर है, ये बहुत आसान हो गया है। इस पर 250 छोटे पुल
15 फ्लाईओवर, 6 टोल प्लाजा और 12 बड़ा पुल और 4 रेल पुल का निर्माण हुआ है। और अभी ये बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस पर 4 जन सुविधा केंद्र की जगह निश्चित है और वहां पे 4 जन सुविधाएं लोगों को मिलेगी। इसके अलावा 4 पेट्रोल पंप का भी प्रावधान है। अब मुझे ये पता नहीं कि अभी वो चालू हुआ है या आलोक बंद जी, है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आखिर समाजवादी पार्टी क्यों इस पर सियासत कर रही है? आपको क्यों लगता है? क्या समाजवादी पार्टी को यही लगता था कि एक्सप्रेसवे तो सिर्फ वही बना सकते हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आजकल कोई मसला नहीं मिलता है तो हर नॉन इशू को इशू बना के वो आगे ले आते हैं। इन दोनों के पास जनता के कोई काम के लिए धर्मेंद्र यादव बड़ा आरोप लगा रहे हैं आलोक वत्स की, जब आपको कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो बाल की खाल निकालना शुरू कर देते हैं। ये दोनों एयर कंडीशन कमरे में ही सारा। आलोक जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए धर्मेंद्र यादव का। आलोक जी सुन लीजिए। अनुपम जी, आलोक जी खुद बता रहे हैं कि जो टॉयलेट का है उनकी जमीन चिन्हित की गई है, अभी तक टॉयलेट बना नहीं है, जन सुविधा बना नहीं है। खुद इस बात को मान रहे हैं, मुझे अच्छी बात इनकी लगी। कम से कम इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं। मैं इनसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी थी, ऐसी क्या जल्दी थी प्रधानमंत्री जी को कि बिना सारा काम पूरा हुए उद्घाटन कर देना था? आज भी मैं बता रहा हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे इन्होंने बताया नहीं, आनंद दुबे जी ने ये नहीं बताया कि कौन से किलोमीटर पर टॉयलेट है और कौन से किलोमीटर पर आपका पेट्रोल पंप बना हुआ है। फिर मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, जो कम समय की बात कर रहे हैं, 28 महीने में इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया है। अगर इसको 4 की बजाय 6 लेन कर दिया जाएगा तो 14 महीने को और ठीक है, ये बात आ चुकी है धर्मेंद्र जी, बार-बार रिपीट मत करिए। आनंद दुबे, प्रधानमंत्री ने आज जालौर में कहा कि हमें रेवड़ी कल्चर को खत्म करना। आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, नहीं आप उस मुद्दे को बार-बार रिपीट। वहां पर अतिरिक्त जमीन भी एक्वायर किया गया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो 4 लेन को 6 लेन तब्दील करने में जमीन की कमी नहीं पड़ेगी। आनंद दुबे, मैं आ रहा हूं, आलोक जी आ रहा हूं आपके पास। आनंद दुबे, सवाल यह है, रेवड़ी कल्चर की बात प्रधानमंत्री ने कही कि हमें रेवड़ी कल्चर खत्म करना होगा, इशारा किस तरफ है? देखिए, लंबे समय तक देश में जो सरकारें रही, उन्होंने काम करने के बजाय जनता को तरह तरह से बहलाने और फुसलाने का काम किया। यह कल्चर 2014 से पूरी तरह से बदल चुका है। हमारा मानना यह है कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ठीक ठाक से नहीं करेंगे, जब तक औद्योगिक आधार नहीं बढ़ाएंगे, जब तक जो मूलभूत सुविधाओं को नहीं बढ़ाएंगे, आप किसी भी प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। इसीलिए हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया, लखनऊ। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग तो कहते हैं केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, तो फिर भला उम्मीद किससे की जाए? इनके नेता लगातार हर मोर्चे पर यही बात कहते हैं। जी, क्या प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो उम्मीद किससे की जाएगी? नहीं तो हम काम कर रहे हैं ना, इसीलिए तो जनता ने दोबारा चुन के मौका दिया है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में पिछले कई दशकों में किसी सरकार को दोबारा मौका दिया है क्या? अरे ये तो वो लोग हैं जो नोएडा जाने से डरते थे कि कुर्सी चली जाएगी। इतने अंधविश्वासी लोग उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर रहे। अब आप बताइए, ऐसे लोगों के हाथ में उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ता है? जिनको जो कहते हैं हम पढ़े तो विदेश से हैं, हम पढ़े विदेश से हैं, हमने बहुत ऊंची डिग्री हासिल की है, लेकिन नोएडा जाने से डरते थे। धर्मेंद्र यादव जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। था नोएडा जाने से। आनंद दुबे जी सुन लीजिए, आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि नोएडा जाने डरते थे। अगर हमारी कोई आस्था है, जिनको अंधविश्वास लगता है, इनकी जो आस्था अंधविश्वास से ऊपर है, तो किसी की आस्था में कमेंट ना करें, क्योंकि इनकी भी अपनी आस्था, हमारी भी अपनी आस्था है। दूसरी बात सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी के रेवड़ी सुन लीजिए भाई, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आप नोएडा के लोगों का भी अपमान कर रहे हैं। होता है, सुनने में तकलीफ होती है, नोएडा के लोगों का अपमान कर रहे हैं, वहाँ के परिश्रमी लोगों का अपमान कर रहे हैं, वहाँ के पुरुषार्थी लोगों का अपमान कर रहे हैं। भाई, अरे आप तो पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं, सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, देश का अपमान नहीं हो रहा है। अरे भैया जी को बोलिए घर से निकले, आपने बेच दिया, भैया जी को बोलिए घर से निकले, सहयोगी से लेके पार्टी तक सारे लोग घर से धर्मेंद्र यादव जी, आपको वक्त की मेरे पास कभी है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप तेज आवाज में चिल्ला चिल्ला के अपनी बातों को रखेंगे और उसका असर हो जाएगा। सवाल ये है कि अगर कोई भी सरकार कोई नेक कार्य कर रही है, कोई काम जनता के हित में कर रही है,
तो हमें राजनीति से ऊपर उठकर उसका समर्थन करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो हम सब जो कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। इसीलिए सरकारों के प्रयास राजनीति के केंद्र बिंदु या उस दायरे में समेट करके विवाद खड़े करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझना ये है कि उत्तर प्रदेश हम सबका है। अपनी अपना राग में आज बस इतना ही। नमस्कार।